5.2 question number 1 what fraction of clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from पार्ट ए में है 3 to 9। तो देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम यहाँ पर एक क्लॉक बनाएंगे। क्लॉक में हम जानते हैं कि 12 इक्वल डिवीजन की जाती है। बिल्कुल टॉप पे आ गया 12 और इसके बिल्कुल नीचे 6 और यहाँ पर 9 और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ 3। अब बीच वाले नंबर लिख लेंगे, यहाँ 1, ये 2, यहाँ आ गया 4 और ये 5, ये 7, 8, 10 और ये आ गया 11। देखो अब पार्ट ए में बोला है कि 3 to 9 जब आवर हैंड, देखो 3 से स्टार्ट हुआ। अब क्लॉकवाइज का मतलब है कि 3 के बाद ये आवर हैंड 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, इसी तरह रेवोल्यूशन करता हुआ 9 पे पहुंचेगा। मान लो अब ये पहुंच चुका है यहाँ 9 पे, तो 3 to 9 जो इस आवर हैंड ने मूवमेंट किया उसके लिए क्या फ्रैक्शन बनेगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि क्लॉक में टोटल जो रेवोल्यूशन या फिर जो डिवीजन्स होती हैं वो होती हैं 12। तो टोटल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 3 to 9 जाने के लिए कितने आवर्स यहाँ पर लगे? देखो 3 से 4 ये हो गया 1, अब 4 से 5 ये हो गया 2, 5 से 6 ये 3, 6 से 7 4 और 7 से 8 5 और 8 से 9 तक 6। तो 3 to 9, 3 से 9 तक पहुंचने में 6 आवर्स इस आवर हैंड को लगेंगे। ठीक है, और अब हमें इसके लिए फ्रैक्शन बतानी है। तो 6 आवर्स अपॉन टोटल आवर्स। तो 6 आवर्स इसको लगे और टोटल आवर्स होते हैं 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसके लिए फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। तो इसलिए इसके पार्ट ए के लिए जो फ्रैक्शन बनेगी वो हो जाएगी 1/2। देखो यहां पर हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हमने क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन जब आवर हैंड करेगा तो उसके लिए किस तरह से फ्रैक्शन देखनी है। लेकिन इसको और इजी करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे पार्ट ए में दिया है 3 to 9, तो यहाँ पर जो ये बिगर नंबर है इस नंबर से स्मॉलर नंबर को हम माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल रेवोल्यूशन से। टोटल रेवोल्यूशन होता है 12 आवर्स के इक्वल। तो 6 डिवाइड 12 का मतलब है 6/12 और यहाँ पर 6 1 जा 6 2 जा। तो इसके लिए फ्रैक्शन बन गई 1/2। ठीक है, अब आगे पार्ट बी 4 to 7। अब यहाँ पर जो बिगर नंबर होगा उसमें से हमने स्मॉलर को माइनस करना है। तो 7 - 4 इज इक्वल टू 3। अब 3 को हम टोटल रेवोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। तो 3/12 यहाँ पर कट कर लेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4। पार्ट सी 7 to 10। यहाँ बिगर नंबर है 10, तो 10 में से माइनस कर देंगे 7 को, 3 आ गया। 3 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 3/12। तो यहाँ पर 3 1 जा 3 4 जा। तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन बन गई 1/4। आगे है इसका पार्ट डी 12 to 9। अब देखो यहाँ पर बिगर नंबर है 12, तो 12 में से माइनस करेंगे 9 को, ये हो जाएगा यहाँ पर 3। अब 3 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 3 1 जा 3 4 जा, ये हो गया 1/4। पार्ट ई 1 to 10। अब यहाँ पर बिगर नंबर है 10, 10 - 1 9। अब 9 को डिवाइड करेंगे टोटल रेवोल्यूशन से, 3 3 जा 3 4 जा। तो ये फ्रैक्शन बन गई 3/4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 6 to
3। तो यहाँ बिगर नंबर है 6, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और इसको आगे करेंगे तो 3/12, 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो गई 1/4।